जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम सावर मंत्र की चर्चा करें। आप में से बहुत साधकों ने सावर मंत्र समय समय पर सिद्ध किए होंगे। और क्या सावर मंत्र होते हैं, कैसे इन्हें सिद्ध किया जाता है, किन विशेष स्थितियों में इनकी सिद्धि हमें बहुत अच्छी महसूस होती है, अर्थात इनकी सिद्धि शीघ्र हो जाती है। सावर मंत्रों की एक विशेषता और है। सावर मंत्र हमें देखने में बहुत साधारण लगते हैं। देखने में लगता है कि बहुत साधारण सी अपनी प्रांतीय भाषा में इन मंत्रों की रचना हुई है, लेकिन वास्तव में सावर मंत्र अद्भुत होते हैं। आप आज बहुत ध्यान से इस छोटे से सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब आपने यूँ तो पुराणों के मंत्र भी देखे होंगे, वेदों के मंत्र देखे होंगे, वेदोक्त मंत्र, पुराणोक्त मंत्र, उसके अलावा आगम निगम शास्त्रों के अनेकों प्रकार के मंत्र आपने देखे होंगे। तो एक अलग ही कैटेगरी के मंत्र होते हैं जिन्हें सावर मंत्र कहा जाता है। और सावर मंत्रों के बारे में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ने इन मंत्रों की उत्पत्ति की है और गुरु गोरखनाथ जी ने इन मंत्रों को बहुत आत्मसात किया है। कि भवानी कह रही हैं भगवान शिव से। बहुत लंबा वृत्तांत है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। भवानी कह रही हैं भगवान शिव से अगर क्लिष्ट मंत्र साधकों से न जपे जाएं, उस स्थिति में क्या किया जाए। भगवान शिव ने उस स्थिति में सावर मंत्रों की उत्पत्ति की। गुरु गोरखनाथ जी ने सावर मंत्रों को बहुत आत्मसात किया है। और जब भी हम कोई विशेष सावर मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें आदेश गुरु गोरखनाथ जी के नाम से और कसम गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, लास्ट में ईश्वरो वाचा, गोरख वाचा, इस तरह की जो प्रांतीय भाषा उसमें हमें सुनने और समझने को मिलती है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सावर मंत्र जो होते हैं वो बहुत साधारण भाषा में होते हैं। अब जैसे बंगाल में बंगाली भाषा के हिसाब से, अपनी प्रांतीय भाषा के हिसाब से सावर मंत्रों की रचना हो गई, या यूं कहें कि गुरु प्रदत्त एक से दूसरे पर वो मंत्र पहुंचा, और जब वो अपनी प्रांतीय भाषा में पहुंचा तो उसी भाषा के शब्द उसमें शामिल हो गए। इसीलिए सावर मंत्रों में कहीं आन होता है, कहीं नाना भांति के शब्द आपको जानने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में जब सावर मंत्र की स्थिति आई तो उत्तर प्रदेश की भाषा कई बार उसमें अवध की भाषा, बहुत सारी भाषाएं भी उसमें मिश्रित हो गई। तो सावर मंत्रों का साधकों अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, भंडार है सावर मंत्रों का। नए दर्शक भी हमें सुन रहे होंगे जिन्हें सावर मंत्र आज तक पता ही ना हो किसको कहते हैं। तो मोटी भाषा में ये समझ लें कि बिल्कुल देसी भाषा में, हिंदी भाषा में या अपनी प्रांतीय भाषा में ज्यों के त्यों बोले गए मंत्र जो होते हैं वो सावर मंत्र होते हैं। मिसाल के तौर पे एक मंत्र आपने हमारे मुख से पिछले 30 सालों से सुनते आ रहे होंगे, 30-35 सालों से, ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान। सुन रहे हैं ना ये मंत्र? ये नहीं सुना तो आज पहली बार सुन लीजिए। अब इसमें कहाँ संस्कृत है, बिल्कुल साधारण भाषा, प्रांतीय भाषा। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, यानी कि आप इतने हष्टपुष्ट हैं एक यंग की तरह, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारा था। हाँक मतलब आवाज देते ही बाबा हनुमान हमारी रक्षा के लिए आ जाते हैं। ये सुरक्षा का मंत्र है और वास्तव में बड़ा अचूक मंत्र है। अब ऐसे ही ओम नमो आदेश गुरु को अजरी बांधू बजरी बांधू, ओम वश्य मुखी राजमुखी, नाना भांति के सावर मंत्रों की उत्पत्ति है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है उसमें कुछ प्रणाली सावर मंत्रों जैसी भी प्रयुक्त की गई है। उसी के साथ साथ जैसे गुरु सठ, ये भी एक सावर मंत्रों की श्रेणी में आता है। और उसी के साथ साथ सावर मंत्रों में जैसे कस्में दी जाती हैं, बंधन क्रिया के मंत्र होते हैं कि धरती बांधूं, आकाश बांधूं, बांधूं दसों दिशाएं। तो इस प्रकार की जो प्रांतीय अपनी अपनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में सावर मंत्र की रचना हुई है, ताकि अपने अपने प्रांत के हिसाब से एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी सावर मंत्र को पढ़ सके, सिद्ध कर सके। अब ये तो ही सावर मंत्रों का मैंने बड़ा संक्षिप्त बताया है, वैसे और इसका इतिहास बहुत बड़ा है। अब यहाँ समझ लें कि सावर मंत्र जैसे पढ़ने और सुनने में साधारण होते हैं, वैसे ही सावर मंत्र सिद्ध करने में भी आसान होते हैं। कि जैसे ग्रहण की रात्रि या ग्रहण काल का समय
होली की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, ग्रहण के मध्यकाल का समय और उसी के साथ साथ दशहरा, दीपावली की रात्रि, नवरात्रियाँ और किसी भी रविवार, किसी भी मंगलवार, तो इस प्रकार की जो इसमें तिथि और दिन रहते हैं ना, ये सावर मंत्रों की उत्पत्ति के लिए, सावर मंत्रों की उत्पत्ति और उसकी साधना के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब इसी के साथ साथ एक बात और सुन लें, सावर मंत्रों में कोई खास सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल साधारण सी सामग्री से इनका यज्ञ हो जाता है। सावर मंत्र के यज्ञ के लिए बहुत ज़्यादा बाह्य कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। और इसी के साथ साथ एक विशेष बात और, मात्र एक माला का मंत्र जपें और एक माला से यज्ञ करें, सावर मंत्र आपका हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, जिन साधकों का तंत्र में, मंत्र में या खास तौर से विशेष प्रकार से मंत्रों में जिनकी रुचि हो और जीवन में कुछ वो विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा वो संस्कृत वगैरह न जान पाते हों, या वो एक साधारण तरीका ढूंढ रहे हों अपनी मंत्र साधना को बढ़ाने का, तो वहाँ सावर मंत्र आपका बहुत बड़ा साथ दे सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी सावर मंत्रों के ऊपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। समय समय अपने अपने समयकालीन के हिसाब से जो संत ऋषि मुनि आए, उन्होंने इस सावर मंत्र के ऊपर काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ और प्रकाश डाला है। गीता प्रेस के कई वांग्मय में, कई उनके जो छपते रही पुस्तकें, उनमें भी कई में अच्छे से अच्छे सावर मंत्रों की बात कही गई है। और मैंने खुद अपने जीवन में पिछले 35-40 वर्षों में अनेकों ऐसे सावर मंत्रों को देखा है, सिद्ध किया है कि उनका बड़ा ही चमत्कार हमने अपने जीवन में देखा है। तो आप बहुत अच्छा एक तरीका है सिद्धि मार्ग में आगे बढ़ने का सावर मंत्र। और ये देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकदम डायरेक्टली यहाँ बता पाना संभव नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप किस तरह के मंत्र आपको चाहिए, किस तरह के मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, फिर ये बाकी की बात गुरुगम्य होती है, गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है। लेकिन आज मेरा सब्जेक्ट था कि सावर मंत्र क्या होते हैं, सावर मंत्रों की सिद्धि कब की जाती है और सावर मंत्र करने बड़े इजी होते हैं। और हाँ, सावर मंत्र कोई भी सिद्ध कर सकता है, स्त्री पुरुष प्रौढ़ कोई भी इस सावर मंत्र की सिद्धि कर सकता है। अब इसमें शिव सावर मंत्र हैं, हनुमंत सावर मंत्र हैं, भैरव सावर मंत्र हैं, नारसिंह सावर मंत्र हैं, नारसिंह भगवान जो होते, उन्हीं के साथ साथ महाकाली के सावर मंत्र हैं, और हनुमान जी के तो बहुत ही सावर मंत्र हैं, बहुत सावर मंत्र हैं हनुमान जी के। गणपति जी के सावर मंत्र हैं, अलौकिक मंत्र हैं, अलौकिक सिद्धियाँ दिलाने वाले सावर मंत्र हैं। लेकिन जैसे जैसे एक साधक अपनी सिद्धि में आगे बढ़ता चला जाता है, वहाँ उसे गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं। अब आज शायद जो मैंने कुछ बातें आपसे की हैं, शायद पहली बार बहुत लोग सुन रहे हों, तो इसीलिए गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता। एक गाइड की, एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो बस आज आपको ये समझाना था कि आप भी सावर मंत्रों की सिद्धि करके अपने अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हो, धन समृद्धि की प्राप्ति भी कर सकते हो। सुरक्षा के लिए सावर मंत्र बड़े अचूक होते हैं। अब यही मंत्र है, अजरी बांधू बजरी बांधू, बांधू दसई किवाड़, आन पड़ी हनुमान की रक्षा राम की कार, पहली चौकी गज गणपति की, दूजी चौकी विकट वीर हनुमान। तो कितना अच्छा, सुनने में कैसा लग रहा है ना। तो ऐसे बहुत मंत्र हैं। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, सावर मंत्रों की सिद्धि से पहले इस मंत्र को एक माला का जप और यज्ञ भी करना पड़ता है। चलो, बाकी कभी समय रहा तो और इसकी चर्चाएं, सावर मंत्रों की कुछ पार्ट्स आपको बना करके समझाए जाएंगे। और हम अपने साधकों से, दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, समय समय पर आप इंद्राक्षी धाम में आते रहिएगा। आपको बिल्कुल सात्विक रूप में, शुद्ध रूप में और सही दिशा निर्देशन, यदि आप मंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत सात्विक मन और हृदय के साथ हम आपको इस प्रकार के मंत्र, इस प्रकार की चीज़ें समझाने का, बताने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। उसी श्रृंखला में 6 सितंबर को एक विशेष आयोजन हो रहा है, भगवान महाकाल का है, भगवान शिव का है। और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो कष्टों का निवारण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी सामूहिक रूप में किसी पूजा का हिस्सा बनते हैं, किसी भक्ति का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप में जानिएगा, आज नहीं तो कल सूर्य उदय होता है, अर्थात खुशी आती है, समृद्धि आती है, सुख आता है। तो आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि आदि चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में भगवान के सानिध्य में बैठना चाहते हैं, अपने जीवन में
किसी एक ऐसे स्थल पर जाकर के विशेष साधना तब करना चाहते हैं तो 6 सितंबर को हम आपका स्वागत करते हैं। इंद्राक्षी धाम भारतवर्ष में अकेला भगवती इंद्राक्षी का धाम है। मैया रानी के अनेकों धाम हैं, अनेकों स्थल हैं, लेकिन इंद्राक्षी माता का जो है वो अकेला ही है। इसलिए ऐसी स्थल पर आप आकर के किसी छोटी से छोटी भी पूजा को करते हैं ना, आप 5 मिनट भी पूजा करते हैं तो उसका आपको बहुगुना लाभ प्राप्त होगा। अनेकों साधक इस बार 6 सितंबर के विशेष पूजन में आयोजन में आ रहे हैं। संडे का दिन है, 10 बजे करीब से पूजन प्रारंभ होगा और करीब 3 घंटे रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी भगवती की कृपा से। और इस पूजन में हम एक विशेष रुद्राक्ष भी साधकों को प्रसाद के रूप में प्रसाद रूपेण देना चाह रहे हैं। तो जो भी साधक इस विशेष पूजन का हिस्सा बनेगा उसे श्रावण मास का वो विशेष रुद्राक्ष भी दिया जाएगा। उसे आप धारण भी कर सकते हैं और अपने पूजा स्थल में भी उसको आप रख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे विशेष पूजन का हिस्सा जरूर बनिएगा। उसके लिए अपना नाम नंबर नोट करा दीजिएगा। और ये जितने भी हमारे इस प्रकार के इंद्राक्षी धाम में पूजन होते हैं सभी के लिए निःशुल्क होते हैं, बस इसमें भाव प्रदान होते हैं। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। सावर मंत्र की हमने बात की है। जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती सभी साधकों का आप कल्याण करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चर्चाएं हैं। हमारा मंत्र साहित्य, हमारा यंत्र साहित्य इतना विपुल है, अगर 10,000 दिन भी बोला जाए ना तो उसकी गरिमा और उसकी महत्ता और उसकी जो अंदर रचनाएं हैं वो समाप्त नहीं होगी। इसलिए बड़ा ही विपुल साहित्य है, बहुत बड़ा ही विपुल ये विस्तार क्षेत्र है इसका। इसीलिए भारतवर्ष ऐसी विशेष मंत्रों की, ऐसी विशेष सिद्धियों की भूमि जानी जाती है। इसलिए विश्व के कोने कोने से भारतवर्ष की इस प्रकार की विशेष शक्तियों से रूबरू होने के लिए नाना भांति से लोग बाग आते रहते हैं। भगवती गंगा के दर्शन करते हैं, गंगा यमुना मैया के दर्शन करते हैं, नाना भांति से विशिष्ट रूपों के दर्शन करते हैं। आगामी अंकों में और भी बहुत सारी चर्चाएं आपके संग यूं ही होती रहेंगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं।
टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।